बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को चाहिए मोदी। दुनिया का हमारा सहारा सिर्फ एक, मोदी ही सहारा। यह हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान से आवाज आ रही। शहबाज शरीफ पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंगाली और बदहाली का आलम आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। लेकिन पाकिस्तान से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज है, अगली तस्वीर दिखाइए, कि मोदी बचा सकते हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है मोदी जी बचा लो। लेकिन मोदी ने 4 साल पहले पाकिस्तान का मुकद्दर तय कर दिया था कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, और 4 साल बाद दुनिया ये तस्वीर देख रही है, खुद पाकिस्तान देख रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को समझ आ रहा है मोदी ने सही कहा था। रिपोर्ट देखिएगा। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? मोदी ने पाकिस्तान की भविष्यवाणी तो 4 साल पहले ही कर दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में आटे पर लात घूसे चलेंगे, पाक दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, शहबाज कटोरा लेकर घूमेंगे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ही कह दी थी। आज पाकिस्तान भुखमरी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई भीख तक देने को तैयार नहीं। चीन, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब सभी ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। तो मोदी से पंगा, भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? शहबाज दुनिया में भीख मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन शहबाज के कटोरे को दुनिया के देशों ने ठोकर मार दी है। इसलिए पाकिस्तान के पीएम को भीख मांगने में भी शर्म आने लगी है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। पाक के लोगों को मोदी से ही उम्मीद है, मोदी से ही गुहार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मोदी जी बचा लो। इंडिया में ना एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ आ रहा है कि उनके अंदर के हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे सियासतदानों और हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज़ आना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला भी रहा था और अभी चला भी रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मफाद के लिए किसी और के मफाद पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टअप्स जो है, मोदी जिस वक्त आया था उनके स्टार्टअप 300 थे, अब वो 500 तक पहुँच गए। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा तब होगा जब यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से उनसे जाकर खुद मुलाकात करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तो दावत दी है कि हमसे हम जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग उनसे किस तरह से जाकर बातचीत करें, किस तरह से उनसे मिलें। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ जब सोचिए पाकिस्तान को मोदी की जरूरत है। लेकिन एक विजुअल दिखाऊंगा मैं कि पाकिस्तान की संसद में एक सांसद रोटी लेकर चला गया। किसी मुल्क में आज तक नहीं हुआ होगा कि सांसद रोटी लेकर संसद में पहुंच गया। लेकिन पाकिस्तान में सभी क्या कह रहे हैं? मोदी से कहो अब मोदी बचाएंगे। देखिए कौन कौन कह रहा है कि डूबती नाव को शाबाश के मोदी का ही सहारा है। देखिए ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं, शाबाश को देखिए जरा। नाव की हालत जो आप देख रहे हैं, यही पाकिस्तान की हालत है। कब नाव डूब जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए कौन कौन क्या कह रहा है पाकिस्तान में राजनेता क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पिछले महीने यह बयान दिया था, 3 युद्ध हम लड़ चुके हैं, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। शहबाज जानते हैं मोदी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पूर्व पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कारोबारी पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं? पाक कारोबारियों ने शहबाज सरकार से मांग की है, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कारोबार बहाल करें। पेट भरने के लिए भारत से गेहूं का आयात जरूरी है, भारत से गेहूं मांग लो। इस्लामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान है, रूस या दूसरे देशों के बजाय भारत बेहतर विकल्प है, भाई वहां से मांग लो। भारतीय गेहूं का स्वाद पाकिस्तान के गेहूं जैसा है, सीमाएं जुड़ी होने से ढुलाई का खर्चा भी कम आएगा। रूस या यूक्रेन से गेहूं मंगवाना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान को तुरंत 25 लाख टन गेहूं की जरूरत है। पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं? देखिए पत्रकार कह रहे हैं, सिंध के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अली ने कहा भारत ही पाकिस्तान को राहत दे सकता है, कारोबार शुरू होने से महंगाई कम हो जाएगी। सरकार भी जानती है भारत का साथ कितना जरूरी है।
पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं। पाकिस्तान में भी पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं ये लोग। उनकी कार्यशैली और देशभक्ति के भी कायल हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। लोगों का कहना है भारत पाकिस्तान एक जैसे, ऐसे में संकट के समय भारत से ही मदद मांग लेनी चाहिए, पीएम मोदी से मदद मांग लेनी चाहिए। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके पॉलिटिशियंस में ये फर्क है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस के लिए ये फर्क है कि भाई अपने जेब के लिए काम करते हैं, अपनी नस्लों को बनाने के लिए काम करते हैं। भाई हमें भी नरेंद्र मोदी के जैसे एक हुक्मरान की ज़रूरत है जो कि अपने मुल्क के साथ लॉयल हो। उससे पहले हमें खुद अपने मुल्क के साथ लॉयल होना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बना रहा है। ठीक है, उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया की जो है क्या से कहते हैं वो हमसे काफ़ी आगे है। ठीक है, हम आपके सामने जीरो हैं बिल्कुल। ठीक है, करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। उन्होंने एक चाय वाले ढाबे से काम करते हुए पीएम बने, तो अपनी पॉपुलेशन को देखा, तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो उन्होंने लद्दाख में काम किया, उन्होंने कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट लाया, तो उन्होंने बहुत दंगे फसाद हुए उसको कंट्रोल किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इख्तलाफ हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370 ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं। ठीक है, अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम एज इट। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। मोदी की अगर बात करें तो मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं, और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा। अभी इंडिया में आप देख लीजिए, गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो लोग अपनी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। दुनिया की किसी भी चीज पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल। भाई अब मैं आपको बताता हूं